गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के डिफरेंशिएबिलिटी जो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है उसके कुछ एग्जांपल्स की। तो हमारा एग्जांपल यहाँ पर है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स माइनस थ्री इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2 and 3। पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी से पहले हम उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू, जब हम रियल नंबर की बात करते हैं ये 0 या 0 नहीं होते, हमें 2 और 3 पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने रियल नंबर के ये 3 पार्ट कर दिए। पहला, जब x 2 से छोटा हो। दूसरा, जब x 2 और 3 के मध्य में है। और तीसरा, जब x ग्रेटर देन 3 हो। इस इंटरवल की हम बात करते हैं पहले वाले की। तो इसमें मॉड का जो फंक्शन हमें दिया है मॉड x माइनस टू प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड x माइनस थ्री, जब x 2 से छोटा है तो इस केस में ये नेगेटिव वैल्यू है और ये भी नेगेटिव है। तो माइनस एक्स प्लस टू प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 6, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 3x प्लस 8। तो ये वैल्यू हो गई माइनस 3x प्लस 8। जब x का मान 2 से छोटा हो तब फंक्शन में वैल्यू होगी माइनस 3x प्लस 8। इसी प्रकार जब x का मान बिटवीन 2 और 3 हो, उस केस में 2 और 3 के मध्य में ये जो वैल्यू है 2 से बड़ी, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी x प्लस टू, सॉरी x माइनस टू, और प्लस माइनस, क्योंकि 2 और 3 के मध्य में जितने भी x है वो 3 से छोटे हैं, तो 3 से छोटी संख्या में से 3 घटेगी, नेगेटिव आएगा। तो माइनस 2x प्लस 6, तो ये है हमारा माइनस x और प्लस 4। तो ये जो फंक्शन है आपका वो माइनस एक्स प्लस 4 होगा व्हेन x इज बिटवीन 2 and 3। इसी प्रकार से हम लास्ट इंटरवल की बात करते हैं। इस लास्ट इंटरवल में x जो है वो ग्रेटर देन 3 है। तो जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो 2 से भी बड़ा होगा, तो ये भी पॉजिटिव है। और x माइनस 3 ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो प्लस 2x माइनस 6, ये हो गया हमारा 3x माइनस 8, तो ये होगा 3x माइनस 8। तो पहले हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर लिया। ये फंक्शन जो हमारा मॉड फंक्शन है उसको मॉड की प्रॉपर्टी लगा के हमने इसको डिफाइन कर लिया कि व्हेन x इज लेस देन 2 द फंक्शन इज माइनस 3x प्लस 8, व्हेन x इज बिटवीन 2 and 3 द फंक्शन इज माइनस x प्लस 4, और व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 द फंक्शन इज 3x माइनस 8। अब हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो पहले x इक्वल टू 2 पर हम बात करते हैं। तो x इक्वल टू 2 पर हम कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और ये होती है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। जब हम लिमिट इसको लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस x की जगह 2 माइनस h। तो जब 2 में से कुछ संख्या घटा रहे हैं तो ये x का जो मान है वो 2 से छोटा है। इस केस में ये फंक्शन की वैल्यू है हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की प्लेस पर है हमारा 2 माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस 3 2 माइनस h प्लस 8। और जब h टेंड्स टू 0 होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 6 प्लस 3h प्लस 8 जो कि 2 है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया है। अब हम इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए
x टेंड्स टू 0 2 प्लस fx, इसे लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। यहाँ पर h जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो 2 प्लस h जो होगा वो हमारा 2 और 3 वाले इंटरवल में होगा। तो इस पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो है माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस x की जगह पर है हमारा 2 प्लस h प्लस 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 प्लस h प्लस 4 जो भी है हमारा 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 थी और इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट भी हमारी 2 है, अर्थात जो फंक्शन है वो हमारा फलन fx x बराबर 2 पर संतत है। इसी प्रकार से हम x बराबर 3 पर भी संततता की जांच कर सकते हैं। x बराबर 3 पर भी फंक्शन जो है वो संतत ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी समान ही प्राप्त होगी। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2 की बात करते हैं। x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की परिभाषा से हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस h। फॉर्मूला जो है हमारा वो है लिमिट h टेंड्स टू 0। यदि हम इसी पर अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h। तो यहाँ c की जगह 2 है, क्योंकि h बराबर 2 पर हम अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, अगेन 2 माइनस h अर्थात 2 से छोटा जब फंक्शन होता है तो उसका मान है माइनस 3 इंटू 2 माइनस h प्लस 8 माइनस f2, और f2 का जो मान है वो है माइनस 2 प्लस 4 मतलब 2 अपॉन माइनस h। तो हम इसकी बात करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है हमारा माइनस 6 प्लस 3h और प्लस 6 अपॉन माइनस h। तो ये 6 और 6 कैंसिल हो गए, ये आ गया हमारा माइनस 3। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, इसकी लिमिट आएगी हमारी माइनस 3। इसी प्रकार से हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, और राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ओवर 2 डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू जो है हमारी वो है 2 प्लस h। तो x की जो वैल्यू 2 प्लस h है, अर्थात 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, क्योंकि h का मान जो है वो वेरी स्मॉल है, तो 2 प्लस h का वैल्यू होगी वो x प्लस 4 होगी। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज माइनस ऑफ 2 प्लस h प्लस 4 माइनस f2, और f2 का मान जो है वो 2 माइनस, तो ये माइनस 2 अपॉन h। तो राइट हैंड डेरिवेटिव है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस 2 माइनस h प्लस 4 माइनस 2 अपॉन h। तो ये हो गया हमारा माइनस 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 0 और h अपॉन h ये माइनस 1।
तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू -1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative at x equal to 2. Hence, the function f(x) equal to mod x minus 2 plus twice of mod x minus 3 is not differentiable at x equal to 2. अर्थात x बराबर 2 पर फलन संतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार हम x बराबर 3 पर भी संततता और अवकलनीयता की जांच कर सकते हैं। संतत x बराबर 3 पर भी होगा परंतु अवकलनीय x बराबर 3 पर भी नहीं होगा। और f(x) का जो मान था हमारा वो था -3x + 8 -x + 4 और 3x - 8 जब x greater than 2 है, x between 2 and 3 है और x is greater than 3 है। तो 2 और 3 दो ऐसे एलिमेंट हैं जिन पर फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है। अर्थात जिन मॉड फंक्शन जिन बिंदुओं पर चेंज होता है उस बिंदुओं पर संतत तो होता है परंतु अवकलनीय नहीं होता। थैंक यू। अगला उदाहरण है हमारा, show that the following function is continuous but not differentiable at x equal to 0, where the function is defined as f(x) equal to x into e to the power 1 upon x minus e to the power minus 1 upon x divided by e to the power 1 upon x plus e to the power minus 1 upon x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। हमें x बराबर 0 पर इसके संततता और अवकलनीयता की जांच करनी है और हमें बताना है कि संतत तो है x बराबर 0 पर परंतु यह फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर संतत होने की जांच करते हैं। We will test the continuity of this function at x equal to 0। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू या x टेंस टू 0 माइनस f(x) और यह है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। जब हमारा फंक्शन 0 माइनस h की बात कर रहे हैं, वेरिएबल हमारा 0 माइनस h है अर्थात x का मान 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं होता है तो जो फंक्शन वैल्यू है वो ये है। तो इसे हम लिखते हैं x इंटू x मतलब माइनस h लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h e टू द पावर -1 अपॉन h माइनस e टू द पावर -1 अपॉन h प्लस हो जाएगा अपॉन e टू द पावर -1 अपॉन h प्लस e टू द पावर +1 अपॉन h। क्योंकि x का जो मान है वो -h है तो यहाँ -h पुट करेंगे तो ये -1 अपॉन h माइनस e टू द पावर 1 अपॉन h आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी h की x की जगह -h रखेंगे तो -1 अपॉन h और e टू द पावर +1 अपॉन h होगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h इंटू यहाँ से e टू द पावर h कॉमन निकाल लेते हैं 1 अपॉन h तो ये होगा e की पावर -2 अपॉन h प्लस -1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 अपॉन h e की पावर -2 अपॉन h प्लस 1। ये हमारे कैंसिल हो गए और e की पावर h अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर तो e की पावर -2 अपॉन h जो होगा वो हमारा e की पावर -∞ होगा और e की पावर -∞ 0 होता है। यहाँ पर e की पावर -∞ ये 0 हो जाएगा। तो और जब h टेंस टू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 इंटू 1 इट इज 0।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 हो गई। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और वापिस यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अगेन जब हम 0 प्लस h की बात करते हैं तो h प्लस 0 प्लस h जो है वो 0 नहीं है। 0 नहीं होने के कारण हमारा फंक्शन का जो मान होगा वो पहले की तरह लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h मतलब h, तो x की जगह पर h सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h 0 हो जाएगा और e की पावर h यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर 1 अपॉन h कॉमन निकालते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस e की पावर माइनस 2 अपॉन h डिवाइडेड बाय e की पावर 1 अपॉन h 1 माइनस e की पावर माइनस 2 अपॉन h, ये प्लस है। पूर्व की तरह यदि हम h टेंड्स टू 0 लिमिट यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये h तो 0 हो गया इंटू e की पावर 1 अपॉन h, e की पावर 1 अपॉन h कैंसिल हो गया, और जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे h टेंड्स टू 0 तो माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी वो 0 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर e की पावर माइनस इंफिनिटी वो 0 होगा, तो 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 0 1, तो इट इज 1 जो कि 0 है। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। अगर x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों समान प्राप्त हुई हैं, अर्थात जो फलन है हमारा f(x) इक्वल टू x इंटू e की पावर 1 अपॉन x माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 वो 0 है, दिया गया है हमें x बराबर 0 पर ये फलन जो है वो 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, और जो फंक्शन वैल्यू है x बराबर 0 पर वह भी 0 है। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि अर्थमेटिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसे अप्लाई करने पर हमें पता चलता है कि यह फलन जो है वो x बराबर 0 पर संतत है। अब हम इसके अवकलनीय होने की जांच करते हैं कि ये x बराबर 0 पर ये अवकलनीय है या नहीं। x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करते हैं, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 0 या h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। ये हमने अवकलनीयता की जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है या वाम पक्षीय अवकलज है उसकी परिभाषा यहाँ लगाई है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x का जो मान है वो 0 नहीं है, तो 0 नहीं होने पर ये है माइनस h e की पावर 1 अपॉन h माइनस h माइनस e की पावर 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय e की पावर 1 अपॉन h माइनस और प्लस e की पावर 1 अपॉन h माइनस f ऑफ 0 इज ऑलरेडी 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, तो ये माइनस h और ये माइनस h कैंसिल आउट हो गए। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि ये 0 था इसलिए इसकी कोई वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, h से h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा है e की पावर 1 अपॉन h एलसीएम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं,
ये हो गया e टू पावर माइनस 2 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन e टू पावर 1 अपॉन एच e टू पावर माइनस 2 अपॉन एच प्लस 1, ये भी कैंसिल हो गए। और जब हम इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं h टेंड्स टू 0 तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 है तो ऊपर आ गया माइनस 1 और e टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 है तो नीचे आ गया प्लस 1, तो ये हमारा माइनस 1। तो उसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है जिसकी वैल्यू है माइनस 1। इसी प्रकार से हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव की जो परिभाषा है उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, काम में लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में जो डेफिनेशन है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन पॉजिटिव h। जब हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो ये पहले की तरह 0 नहीं है। जब फंक्शन 0 नहीं होता है तो फंक्शन का मान है h e टू द पावर 1 अपॉन h माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय e टू द पावर 1 अपॉन h प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h माइनस f ऑफ 0 इज 0 अपॉन h। तो पूर्व की तरह लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये h दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर e टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन निकाल लेते हैं। इट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h e टू द पावर 1 अपॉन h एलसीएम निकाल लेते हैं तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो h टेंड्स टू 0 पर पुनः ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो कि 0 है, ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो कि 0 है, तो ये 1 अपॉन 1 जो कि 1 प्राप्त होता है। अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अवकलनीयता की परिभाषा से यदि किसी फलन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर या इक्वल नहीं होते हैं तो अवकलनीयता की अंकगणितीय परिभाषा से हम कहते हैं कि वह फलन जो है उस बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि ये फलन जो दिया गया फलन है f(x) वो x बराबर 0 पर संतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है। थैंक यू वेरी मच।